एक घने जंगल में एक बाबा अपनी साधना कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है। और राहुल बोलता है कि बाबा जी, मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन लोगों ने मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया है। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उन लोगों से बदला ले सकूं। तभी वो बाबा जी बोलते हैं कि तुम एक चुड़ैल की साधना करो और आने वाली अमावस की रात तक तुम उस चुड़ैल की साधना करते रहो और उसे भोग चढ़ाते रहो। फिर वो तुमसे खुद खुश हो जाएगी और फिर जो तुम उसे बोलोगे वो काम करेगी वो तुम्हारे लिए। जाओ, और उसे विधि सिखा देते हैं कि कैसे कैसे करना है। राहुल बहुत खुश हो जाता है और अगले ही रात से वो साधना करने के लिए बैठ जाता है। एक थाल में वो कुछ भोग चढ़ा देता है और अगरबत्ती और दिए जला करके वहाँ पर साधना करना शुरू कर देता है। साधना करते करते उसको दिन दिन बीतते जाते हैं और फिर आज आखिरी उसकी साधना की रात होती है। वो बहुत खुश हो रहा होता है, मन ही मन वो खुश हो रहा होता है कि आज की रात मेरी आखिरी साधना की रात है, आज वो चुड़ैल मुझसे खुश हो जाएगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में आती है और उसे देखकर वो बहुत खुश होता है, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो चुड़ैल उस थाल में से खाने लगती है और वो उसे देखकर खुश होता रहता है। फिर वो उस चुड़ैल को बोलता है कि मेरे दोस्तों को मार दो और उनका धन लाकर मुझे दे दो। फिर वो चुड़ैल उसके दोस्त के घर चली जाती है। उसका दोस्त लैपटॉप में काम कर रहा होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है, एक साया सा दिखाई देता है। वो सोचता है इतनी रात में कौन होगा और वो खिड़की की तरफ जाता है। जैसे ही वो खिड़की खोल कर देखता है तभी वो देखता है कि बाहर तो कोई नहीं है। फिर वो सोचता है तब कौन होगा। फिर वो खिड़की बंद कर देता है और बंद करते ही फिर से वो साया खिड़की के पास आ जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके कदम पीछे जाने लगते हैं। पीछे होते होते उसके कंधे पे कोई हाथ रख देता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक सुंदर लड़की उसके पीछे खड़ी होती है। उसे देखकर पहले वो बहुत घबरा जाता है, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो जाती हैं, बहुत ही डरावनी लगने लगती है। उसे देख के उसकी चीख निकल जाती है। फिर उसकी बीवी वहाँ उठ जाती है, वो भी उसे देखती है और वो दोनों ही चीखने चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीखें चिल्लाने पूरे घर में गूंज रही होती है और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। तभी यहाँ राहुल इंतज़ार कर रहा होता है और उसके घर में एक धुआं सा उठता है और उस धुएं के अंदर से नोट की गड्डियाँ निकल जाती है। उसे देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसका काम हो चुका है और वो फिर एक थाल में भोग सजा देता है और जंगल की तरफ ले जाने लगता है और जंगल में ले जा करके वो भोग को रख देता है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही वो खूब सारी शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है। फिर वो सोचता है कि उन्हें अपने दोस्त के घर जाकर देखना चाहिए कैसी मौत मिली है उन्हें। और फिर वो उनके घर की तरफ जाता है, वहाँ बहुत भीड़ लगा हुआ होता है और वहाँ के एक अंकल से वो पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। तब वो बताता है कि यहाँ कल रात मियाँ बीवी गायब हो गए और उनके पैसे भी। फिर वो घर आ जाता है और फिर से वो थाल में भोग लगाता है और उस चुड़ैल को देता है। फिर वो उस चुड़ैल को साधना करके बुलाता है और उस चुड़ैल से बोलता है कि मेरे दूसरे दोस्त को भी जाकर मार दो और उसकी धन दौलत भी लाकर मुझे ही दे दो। फिर वो उसकी बात मानकर दूसरे दोस्त के पास चली जाती है और उसके बेड के नीचे ठक ठक की आवाज़ करने लगती है। वो दोनों उठ जाते हैं और जैसे तैसे करके बेड के नीचे झांक कर देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो लोग बेड से नीचे आ जाते हैं। तभी ऊपर से दो बूंद के खून नीचे टपकते हैं और उसे देखकर वो लोग ऊपर की ओर देखते हैं। ऊपर की ओर वही चुड़ैल दीवार से चिपकी हुई होती है और वो चिपकली की तरह चिपकी हुई होती है और उन्हें घूर रही होती है। उसके खून से खून टपक रहा होता है और वो उसके ऊपर छलांग लगा देती है। फिर उनकी चीख भी चारों तरफ गूंज जाती है और उनका भी गहना जेवर गायब हो जाता है। राहुल उन चीज़ को लेकर बहुत खुश हो रहा होता है। अब वो बहुत अमीर हो चुका होता है। फिर वो चुड़ैल बोलती है, मेरा अगला काम मुझे बताओ। फिर राहुल बोलता है, काम तो होता ही रहेगा, पहले ये बताओ कि तुमने लोगों का किया क्या है। फिर वो बोलती है, उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। और राहुल फिर थाल लगा देता है। वो चुड़ैल उससे अगला काम मांगती रहती है पर वो काम नहीं देता, बस वो उसको भोग का थाल लगाते रहता है। चुड़ैल हमेशा उससे मांगती रहती थी काम। एक दिन उसके पास चुड़ैल आती है और वो बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब राहुल बोलता है कि ठीक है, कहाँ चलना है, मुझे ले चलो। फिर वहाँ पर धुआं उड़ जाता है और दोनों लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। चुड़ैल उसे एक खंडर में ले जाती है। खंडर में राहुल देखता है कि उसके दोस्त वहीं पर एक गोले के अंदर खड़े हैं। उसे देखकर राहुल बोलता है कि तुमने इन लोगों को जिंदा क्यों रख रखा है, तुम्हें तो मैंने मारने के लिए बोला था। तब वो चुड़ैल बताती है कि मेरी मौत 3 साल पहले ही हो चुकी है और मैं अपने शरीर में वापस फिर से जाना चाहती हूँ। फिर वो चुड़ैल कुछ जादू करके अपने ताबूत से वो ढक्कन हटाती है और वो अपनी लाश को दिखाती है। बोलती है, देखो ये मेरी लाश है और मैं इसके अंदर जाने के लिए मुझे इन चारों की बलि देनी होगी और मैं इन चारों की बलि दूंगी, तभी मैं फिर अपनी लाश के अंदर जा सकती हूँ। ये बोलकर वो अपनी साधना शुरू करने लगती है। वो बोलती है कि अब मुझे 4 बौनों की साधना करनी होगी और वो साधना करके उस 4 बौनों को वहाँ बुला लेती है। वो 4 बौने दिखने में इंसान की तरह ही थे, बस कद में छोटे थे और वो चारों बौने उन चारों पर कूद पड़ते हैं और उन्हें कच्चा खाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर राहुल बहुत खुश होने लगता है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मैंने एक झूठ बोला है, मुझे 4 नहीं 5 बलि देनी है और 5वीं बलि तुम हो। ये देखकर राहुल बहुत घबरा जाता है। वो बोलती है कि मैंने तुमसे काम मांगा मगर तुमने काम नहीं दिया, अब तुम्हारी बलि चढ़ेगी। और फिर वो एक और बौना आकर राहुल को मार देता है और चुड़ैल यहाँ पर अपने शरीर में जाने लगती है और वो फिर से ज़िंदा हो जाती है। वो बोलती है कि मैं फिर से वापस आ गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। दोस्तों